मेरा नाम अशोक चौधरी है। आज का मेरा लेक्चर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आज का जो मेरा टॉपिक होगा डीसी सर्किट्स, वो मैं डिस्कस करूँगा। डीसी सर्किट्स में मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा नोड वोल्टेज मेथड्स, मेश करंट मेथड्स और सुपरपोजिशन थ्योरम्स। इसमें नोड वोल्टेज मेथड सर्किट के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि वोल्टेज पैरामीटर्स हो गए, वोल्टेज ड्रॉप्स सर्किट्स के एलिमेंट्स के बीच में, करंट ड्रॉप्स, ये सभी कैलकुलेट करते हैं। मेश करंट मेथड है, ये भी सेम इसी तरीके का एक मेथड है। सुपरपोजिशन थ्योरम्स, ये भी नेटवर्क को सोल्व करने का एक मेथड है। नोड वोल्टेज मेथड में हम किसी सर्किट के अंदर नोड सेलेक्ट करते हैं। नोड सेलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम इजीली सर्किट के पैरामीटर्स होते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपने सामने एक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर अपने सर्किट में दो वोल्टेज सोर्स लगे हैं, VS1 और VS2, ओके, और 3 रेजिस्टेंस लगे। अपने पास में तीनों रजिस्टर हैं, इनकी वैल्यू अपने पास में नोन होती है, वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज की वैल्यू नोन होती है। अब अपने पास में जो चीज़ अननोन है वो है V0, मतलब वोल्टेज ड्रॉप R3। यदि इस पॉइंट का वोल्टेज अपने को पता लग जाए तो हम इस सर्किट के सभी पैरामीटर निकाल सकते हैं। नोड हमेशा वो पॉइंट होता है जहां पर मोर देन टू रजिस्टर आकर के एक जंक्शन बनाते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं। उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। अपने को कितने नोड बनाने हैं सर्किट के अंदर, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम नोड बनाए हम सर्किट के अंदर, क्योंकि जितने ही ज़्यादा नोड बनाएंगे उतने ही अपने पास में अननोन पैरामीटर्स बढ़ते जाएंगे। इसलिए कम नोड होंगे तो सर्किट के अंदर जो अननोन पैरामीटर होंगे वो भी कम ही होंगे। अब इस सर्किट को हम सोल्व करें तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वोल्टेज सोर्स है, इसका जो दूसरा टर्मिनल है वो ग्राउंड के लगा हुआ है। ये वोल्टेज सोर्स है, इसका भी दूसरा टर्मिनल ग्राउंड के लगा हुआ है और दोनों आपस में कनेक्टेड है। हमेशा एक वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट हमेशा अपने को बनाना है जो जीरो वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट होगा। जीरो वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट रखने से अपने को यह सहूलियत मिल जाती है कि कैलकुलेशन ज़्यादा इजी हो जाती है। जैसे कि मैंने इस पॉइंट को, ये ग्राउंड पॉइंट होता है हमेशा, उसी को आप जीरो वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट मानो। इसको जीरो वोल्टेज मान लिया, इस पॉइंट को, ये ग्राउंडेड है, ये जीरो वोल्टेज है। तो यदि इधर से हम चलते हुए जाएंगे तो ये वाला वोल्टेज सोर्स है, इसका जो ऊपर वाला टर्मिनल है ये, इसको बोलेंगे हम VS1 वोल्टेज। इसको VS1 क्यों बोलेंगे? देखो, हमेशा वोल्टेज जो सोर्स है इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज होगा वो VS1 होना चाहिए, ठीक है। तो VS1 माइनस जीरो इक्वल टू VS1। और हमेशा ये ध्यान रखना है अपने को, हम जीरो से ऊपर की ओर जाएंगे यदि नेगेटिव से यदि अंदर घुसते हैं और पॉजिटिव से यदि बाहर निकलते हैं तो जितना वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज होता है वो जुड़ जाता है। जैसे कि मैं इधर अपने पास में जीरो वोल्टेज था, जीरो से मैं चलता हुआ आया ऐसे अंदर की ओर, अंदर इधर घुसे इसके अंदर, इधर से हम बाहर निकलते हैं तो इस वोल्टेज सोर्स का जितना वोल्टेज है वो जीरो के अंदर ऐड कर दो आप, जीरो प्लस VS1। तो ये इस पॉइंट का जीरो प्लस VS1, ये वाला इस पॉइंट का वोल्टेज बन जाएगा। तो VS1 में कुछ जोड़ो, ये VS1 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से इस इधर वाला पॉइंट है, ये आप देख लो, इधर से हम जाएंगे ये जीरो है, इधर से जाएंगे VS1 जीरो में ऐड करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, VS2। ये VS2 बन जाएगा और ये वाला VS1 बन जाएगा। और अपने पास में जो अननोन है वो क्या पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला है V0, ओके। एक नोड हुआ, इस पॉइंट का वोल्टेज अपने को पता है, इस पॉइंट का वोल्टेज पता है, इस पॉइंट का वोल्टेज पता है। अपने को जिस पॉइंट का वोल्टेज नहीं पता वो है V0 और अपने को यही कैलकुलेट करना है, ओके। नोड वोल्टेज मेथड को हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। मतलब इसको किरचॉफ का फर्स्ट जो था वो करंट मेथड था,
मतलब किसी भी जंक्शन पॉइंट पर सभी करंट का समीशन होता है वो हमेशा जीरो होता है सर्किट के अंदर। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था जो मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया था। यह भी नोड वोल्टेज भी एग्जैक्टली वो ही है, मतलब किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ही है, इसको किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। अब ये किस तरीके से बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये पॉइंट वी नोट है, तो वी नोट इस पॉइंट के ऊपर, इस जंक्शन नोड पॉइंट के ऊपर आने वाली जितनी भी करंट है, तीन साइड से करंट आएंगी। तीनों करंट क्या होनी चाहिए, तीनों करंट का सम जीरो होना चाहिए। मतलब कोई करंट आएगी इधर से आएगी तो ये एक साइड से जाएगी। यदि तीनों को मैं एक साइड से मान लूँ, मतलब कि मैं मान लेता हूँ कि तीनों करंट इसके अंदर ही आ रही हैं, तो मतलब उन सभी का सम जीरो होना चाहिए। वो अपने आप एक को बैलेंस कर देंगी या फिर दो बैलेंस हो जाएंगी, वो जैसे भी है वो एडजस्ट हो जाएंगी सारी की सारी। तो यही चीज़ अपने को इस नोड वोल्टेज में करनी है। जैसे कि इस पॉइंट का वोल्टेज आपको पता है V0 है, तो मैंने नोड इक्वेशन कैसे बनाई है कि V0 माइनस VS1, इस पॉइंट का वोल्टेज VS1, V0 माइनस VS1 अपॉन R1, मतलब इसके वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। मतलब कि ये लिख दिया मैंने V0 माइनस VS1 अपॉन R1 प्लस ये वाली करंट प्लस V0 माइनस जीरो, V0 माइनस जीरो अपॉन R3, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ओके, ये वाली करंट प्लस V0 माइनस VS2, V0 माइनस VS2 अपॉन R2, ये वाली करंट। मतलब जो तीनों करंट है, तीनों करंट इस जंक्शन पॉइंट की, इन सभी का सम क्या होना चाहिए, जीरो। यही मैंने लिखा है इस इक्वेशन के अंदर, और यही होती है नोड वोल्टेज। आपको सिंपली यही करना है, जो नोड वोल्टेज है, जो अननोन पैरामीटर है नोड का, वो वोल्टेज माइनस रजिस्टर का इधर वाला वोल्टेज अपॉन ये रजिस्टर अपॉन V0 माइनस जीरो अपॉन R3, V0 माइनस VS2 अपॉन R3, ये तीनों करंट को इक्वल टू हमने जीरो कर दिया। यहाँ पर अपने पास में अननोन पैरामीटर है, अपने पास में केवल एक, वो है V0, और बाकी के सारे नॉन पैरामीटर हैं। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, अपने पास में एक अननोन पैरामीटर है, एक इक्वेशन है, इसको हम इजीली सॉल्व करेंगे तो अपने पास में V0 की वैल्यू आ जाए। अब मैं एक क्वेश्चन से आपको नोड वोल्टेज मेथड समझाता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन से दिया हुआ है, इसमें E की वैल्यू दी हुई है 10 किलो ओम, इस पॉइंट की इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 10 किलो ओम। ये अपने पास में वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पर अपने को निकालना है V0, मतलब कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है अपने को। ये वैल्यू अब हम कैसे निकालेंगे, ये निकालने के लिए अपने को पता है 10 किलो ओम और E कितना है, ये भी 10 किलो ओम है। ये दोनों क्या लगे हैं, पैरेलल के अंदर है, ये दोनों पैरेलल के अंदर है। पैरेलल के अंदर दो रजिस्टर लगे हुए हैं 10 किलो ओम का, तो पैरेलल रेजिस्टेंस का जो सॉल्व करने का मेथड वो आप लगा करके इसको एक सिंगल रजिस्टर बना देते हैं, वो बन जाएगा 5 किलो ओम। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, दो रजिस्टर पैरेलल लगे हुए हैं तो 5 किलो ओम। ओके, और अपने को यहाँ पर कितने अननोन है देखा जाए, देखो यहाँ पर 5 वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स है, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हमने रेफरेंस जीरो वोल्टेज ले लिया। नेगेटिव टर्मिनल से अंदर घुसेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से हम बाहर निकले, तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो गया, 5 वोल्टेज। यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा, यहाँ भी जीरो रहेगा। इधर से इधर चलते हैं, अपने को यहाँ पर तो ये अननोन पैरामीटर दे रखा है, इसको तो V0 हमने लिख दिया इस पॉइंट के ऊपर। इसके हम इधर जाएंगे तो अपने को एक जंक्शन और मिला, यहाँ पर हमने लिख दिया एक अननोन पैरामीटर VA, क्योंकि इसके इधर भी रजिस्टर लगा हुआ, इधर भी रजिस्टर लगा हुआ। अपने पास में कितने अननोन पैरामीटर है, अपने पास में दो वोल्टेज के अननोन पैरामीटर है, VA और V0। अपने को इक्वेशन कितनी चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए अपने को। तो सबसे पहले इस नोड को सॉल्व करते हैं, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, VA माइनस 5 अपॉन इसका रेजिस्टेंस हो गया 1 किलो ओम 1 प्लस VA माइनस जीरो अपॉन 4। तीसरा क्या हो गया, VA माइनस V0 अपॉन 5 क्या है, ये वाला 5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक साथ लिख दिया। यदि ये इसको दोनों को पैरेलल को यदि हमने सॉल्व कर लिया तो ये सर्किट इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पर अपने पास में एक स्टेप और बढ़ जाती है, नहीं तो हम एक ये लिखते और साथ का साथ ये भी लिखना पड़ता, जिसका कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो अपने पास में एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई।
अब इसी के साथ हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे वी नोट के साथ में, वी नोट माइनस वी ए अपॉन 5, वी नोट माइनस वी ए अपॉन 5, मतलब वी नोट माइनस वी ए लिख करके 5 लिख दिया, प्लस इसी के साथ में हम क्या लिखेंगे, वी नोट के ऊपर इक्वेशन बनाएंगे, वी नोट माइनस वी ए, वी नोट माइनस वी ए, वी नोट माइनस वी ए अपॉन 5, 5 ये अपने पास में है ही, प्लस वी नोट माइनस 0 अपॉन 10, ये 10 यहाँ पर आ जाएगा सीधा, ठीक है, इक्वल टू 0। अपने पास में दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2 ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1 पहले वाली थी, इन दोनों को सोल्व करेंगे, अपने पास में 2 अननोन पैरामीटर है, अपने पास में वी ए और वी नोट दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब अगला अपने पास में मेश करंट मेथड, मेश करंट मेथड केसीएल का सेकंड लॉ है, जो एनर्जी कंजर्वेशन का भी लॉ बोलते हैं। इसमें सिंपली अपने को मैश इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, वो केसीएल का फर्स्ट लॉ था, वोल्टेज नोड मेथड, मैश करंट मेथड है केसीएल का सेकंड लॉ है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। इसके अंदर अपने को सिंपली वही किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है कि वोल्टेज सोर्स एक साथ में लिखना है और जो वोल्टेज ड्रॉप है रेजिस्टेंस के ऊपर वो एक साइड में लिखनी है। तो इस सर्किट के अंदर हम देखेंगे तो अपने पास में दो वोल्टेज सोर्स हैं, एक तो V1 है, एक V2 है, ये 10 वोल्टेज का है, ये 20 वोल्टेज का। एक हम लूप बनाएंगे इधर से इधर की ओर, एक लूप ये बन गया, इधर से वोल्ट करंट जाएगी, आई करंट गई, ये आई करंट इधर तक गई, ये आई करंट इधर गई, इधर से एक लूप बनेगा ये वाला, ये दूसरा लूप बन गया। मतलब जितनी करंट जाती है I2 इसके अंदर भी आनी चाहिए, ये भी मैंने बताया था, ये हमेशा वोल्टेज जो सोर्स होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जितनी करंट आउटपुट में निकलेगी उतनी ही उसके अंदर भी घूम करके वापस आनी चाहिए। इसके अंदर भी घूम करके कितनी करंट आनी चाहिए, वापस I1 आनी चाहिए। ये 1 लूप है, ये लूप नंबर 2 है, इधर से करंट आई, ये भी I2 आई। अब इस जंक्शन पॉइंट के ऊपर सारी करंट का सम 0 होना चाहिए, I1 इधर से आई, I2 इधर से आई, दोनों आकर के इधर घुस गई, I1 प्लस I2 हो गई, I1 प्लस I2 इधर आ गई, इसके अंदर चली गई, इस लूप के अंदर, जैसे इसको बोल दिया I3, I1 प्लस I2, ये आ गई वापस, I1 और I2 अपने अपने रास्ते चली जाएंगी। ठीक है, ये मेश करंट मेथड। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये तो आपको पता लग गया यहाँ तक कि दो इक्वेशन बनेंगी। अब पहली इक्वेशन हम कैसे लिखें, इक्वेशन नंबर ये, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दो लूप है यहाँ पर। पहले लूप की इक्वेशन लिखेंगे तो 10 वोल्टेज हमने एक साइड में लिख दिया। मैंने क्या कहा था, वोल्टेज एक साइड में लिखना है और वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो दूसरी साइड में लिखना है। तो पहले लूप को हम सॉल्व करेंगे, 10 इक्वल टू, ये करंट इधर जाएगी, 10 ओम के रजिस्टर के अंदर जाएगी, तो I1 इंटू 10, I1 इंटू 10 ये आ गई इसकी, प्लस ये करंट आगे गई, ये लूप इधर से चलता गया, लूप आया इधर से इधर। अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर करंट कौन सी है, I3, और I3 क्या है, इन दोनों I1 और I2 दोनों का क्या है, सम है। तो ये रजिस्टर कितना है, 40, तो ये 40 लिख दिया यहाँ पर, और इसके 40 के अंदर से जो करंट कितनी निकलेगी, I1 प्लस I2, वो लिख दिया इसके मल्टीप्लिकेशन में, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओवरऑल इस सर्किट के अंदर आप देखोगे तो अपने पास में दो अननोन पैरामीटर थे। वोल्टेज मेश मेथड के अंदर अपने पास में वोल्टेज अननोन पैरामीटर होता है, करंट मेश मेथड के अंदर अपने पास में करंट अननोन पैरामीटर होता है। इसके अंदर अब हम लूप नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे। ये पहला लूप सोल्व हो गया, फिर आगे आकर ये करंट वापस अंदर चलेगी, लूप पूरा लूप बन गया, लूप की इक्वेशन हमने लिख दी। अब 20 वोल्टेज का सोर्स है, इसके लूप की इक्वेशन लिखते हैं, 20 वोल्टेज यहाँ लिख दिया, इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 रजिस्टर। R2 रजिस्टर कितना है, 20 ओम का है, 20 ओम इंटू R2 के अंदर करंट कितनी जाएगी, I2 जाएगी, प्लस सिंपली ये लूप भी कैसे जाएगा, इसके अंदर से जाएगा। जैसे कि इसको मैं थोड़ा और बेटर बना देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर आया, इसके अंदर आकर के ये लूप बनेगा, ऐसे होकर के लूप वापस ऐसे ख़त्म हो जाएगा। I2 गई 20 के अंदर, तो 20 मल्टीप्लाई बाई I2, 20 मल्टीप्लाई बाई I2, ये 20 यहाँ पर आ गया। फिर ये 40 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ भी आया, तो 40 ओम का रेजिस्टेंस इधर लिख दिया। I1 प्लस I2 करंट इस 40 ओम के अंदर से जाएगी, I1 प्लस I2 लिख दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई अपने पास में, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अपने पास में अननोन पैरामीटर कितना है, एक तो I1 है और दूसरा कितना है, I2 है।
अपने पास में 2 अननोन पैरामीटर हैं, अपने पास में 2 इक्वेशन है। इन 2 इक्वेशन और 2 अननोन पैरामीटर को हम इजी वे में सॉल्व कर लेंगे और अपने पास में I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाएगी। यदि अपने पास में सभी रेजिस्टेंस के अंदर से निकलने वाली करंट की वैल्यू पता लग गई तो हम वोल्टेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सिंपल मेथड है, वोल्टेज ओम्स लॉ लगा दो, V = IR, अपने पास में वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। ओके, इसके आगे चलते हैं तो अपने पास में आती है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम्स होती है वो हमेशा जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिनमें मल्टीपल वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, मल्टीपल करंट सोर्स लगे होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाता है, तो उसमें हम बहुत सारे लूप और बहुत सारे नोड पॉइंट बनाएंगे, अपने पास में बहुत सारे अननोन पैरामीटर आ जाएंगे और जिसको सोल्व करना एक कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही लेंथी मेथड हो जाता है। इसके लिए अलग अलग थ्योरम्स बनाई गई थी। सुपरपोजिशन थ्योरम्स है एक, ये भी उनमें से एक थ्योरम है। तो इस थ्योरम से की सहायता से हम कई बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको बड़ी इजी वे में हम सोल्व कर सकते हैं। इस थ्योरम में क्या करेंगे कि एक सर्किट के अंदर मोर देन 1 वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स लगे होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, एट ए टाइम एक सिंगल सोर्स को हम एक्टिव रखेंगे, बाकी सभी सोर्सेस को हम एलिमिनेट कर देंगे सर्किट में। तो सर्किट में अपने पास में केवल एक ही वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स रहेगा, तो हम इजी वे में उस सर्किट में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पैरामीटर होंगे करंट और वोल्टेज वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही करके हम एक एक सोर्स को एक्टिव करेंगे, बाकी सभी को एलिमिनेट करते जाएंगे। फिर किसी जिस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस अपने को वोल्टेज और करंट चाहिए, तो फिर हम सभी सॉल्यूशंस के अंदर जो करंट आती है उसको एडअप कर देंगे, तो वो अपने पास में सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको आगे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊंगा, क्वेश्चंस में बताऊंगा, तब आपको इजी वे में समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि हम एलिमिनेट कैसे करेंगे। जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट द आइडियल करंट सोर्स, कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है उनको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो भी करंट सोर्स है उनको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। अब क्यों करते हैं, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको बताया था, वोल्टेज सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, जीरो रेजिस्टेंस का मतलब एक सिंपल वायर होता है, और जो करंट सोर्स होता है इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, ओपन होता है। बस सिंपली अपने को वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है। Superposition theorems help to analyze a complex circuit with multiple sources to determine the net voltage or current in a desired component when all sources are the connected। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई थी। अब ये क्वेश्चन है सुपरपोजिशन थ्योरम के ऊपर, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, इससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप एंड द करंट अक्रॉस द रजिस्टर 3.3 किलो ओम एज शोन इन द फिगर। मतलब कि इसके अक्रॉस वीआर की वैल्यू अपने को निकालनी है। ओके, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताई थी स्टेप 1 के अंदर हम क्या करते हैं। स्टेप 1 में हमने सिंपल वही किया था कि सबसे पहले 8 वोल्टेज का जो वोल्टेज सोर्स है इसको एलिमिनेट कर दिया मैंने, 8 वोल्टेज को एलिमिनेट कर दिया शॉर्ट सर्किट से, यहाँ बन गया केवल 5 वोल्टेज का सोर्स। अब अपने को वी आर निकालना है, तो वी आर निकालने के लिए ये दोनों रजिस्टर क्या हो गए, पैरेलल के अंदर हो गए, 3.3 और 2.0। इनको पैरेलल के अंदर इनको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1.245। तो ये सर्किट क्या हो गया, सिंपली केवल 2 रजिस्टर वाला सर्किट हो गया। ओके, इसके अक्रॉस जुड़ा है 5 वोल्टेज। तो अब हम ये V1 VR निकालना है। VR निकालने के लिए अपने पास में वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है, बहुत इजी मेथड होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे कि एक सर्किट है जिसके अंदर 2 वोल्टेज सोर्स लगे होते हैं, ये एक सर्किट है जिसके अंदर 2 रजिस्टर लगे होते हैं, सपोज ये RA है और ये RB है। तो RB के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा VB, वो निकालने के लिए वोल्टेज अक्रॉस RB निकालने के लिए हम सिंपली VB इक्वल टू लिखते हैं RB, मतलब कि रजिस्टर ये वाला RB अपॉन RA प्लस RB, RA प्लस RB मल्टीप्लाई बाई
टोटल वोल्टेज 5 वोल्टेज। ये अपना वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है, ये आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो इसको ऐसे याद कर लेना। और आर ए निकालना है तो आर ए का भी सिंपल मेथड है, आर ए ऊपर आ जाएगा, नीचे आर ए प्लस आर बी आ जाएगा। ओके, ये वो इसी मेथड से हमने इस दोनों को एक सिंगल रजिस्टर मान लिया। 1.245 डिवाइडेड बाई 4.7 प्लस 1.245 टोटल मल्टीप्लाई बाई 5, तो टोटल वोल्टेज कितना निकल गया 1.047 ये निकल गया वी आर का वोल्टेज, ये निकल गया V1 जब 5 वोल्टेज कनेक्टेड है। याद रखना ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, जब 5 वोल्टेज कनेक्टेड है। अब आई स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम 5 को हटा देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, यहाँ पर हम जोड़ेंगे केवल 8 वोल्टेज को। 8 वोल्टेज को मैंने जोड़ दिया, तो सिंपली इसमें भी यही करना है, इन दोनों को क्या करेंगे पैरेलल में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1.938। फिर वही वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए 1.938 डिवाइडेड बाई 1.938 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू V2 की वैल्यू आ गई ये। ओके, अब अपने को V1 की वैल्यू आ गई थी और V2 की वैल्यू आ गई, तो जो टोटल सर्किट के अंदर जो VR होगा ये होगा V1 प्लस V2। V1 निकाला जब हमारा 5 वोल्टेज का कनेक्टेड था, और V2 निकाला जब अपने को 8 वोल्टेज का कनेक्टेड था। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, V1 की वैल्यू ये आई थी और V2 की वैल्यू आई थी अपने पास में ये वाली, इन दोनों को एडअप कर दिया। देयरफॉर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3.3 किलो ओम रजिस्टर इज V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दिया तो अपने पास में आ गया 4.9847। ये टोटल इसका वोल्टेज ड्रॉप आ गया VR के अक्रॉस यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, इसी के साथ ही मेरा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो वीडियो के बारे में, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेज सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।